अब इस क्वेश्चन में रीड करते हैं कि करके इसने क्या दे रखा है, आइडियल वोल्ट मीटर्स हैं, तो आइडियल वोल्ट मीटर यानी कि रेजिस्टेंस हम इसको इनफाइनाइटली लार्ज मान सकते हैं, और 5 रेजिस्टेंस है, ये भी सारे इक्वल तो नहीं है, एक 2R है बाकी सारे R है, तो सभी का हमें वोल्ट मीटर्स का रीडिंग बताना है कितना कितना होगा, A का, B का, C का, इस V के टर्म्स में, ठीक है। तो अब हम कैसे काम करेंगे इसके अंदर, तो पहले मन में अपने दिमाग में क्या आएगा, पहले तो ये आएगा कि ये नाप क्या रहे हैं, मेजर क्या कर रहे हैं ना, तो ये कर रहा है ये वाला और इसके क्रॉस, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अगर सपोज करो ये वाला मेजर कर रहा होता तो मैं इसके क्रॉस निकाल लेता, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर ये इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस कर रहा है, ये तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, किसी आर वार से कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें ही हमें निकालना पड़ेगा कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा टेक्निकली ना। अब अगर तुम ये तीनों इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर्किट मेरा करंट के एंगल से मेरा सर्किट ये होगा, इतना तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, और ये अपना यहां पर हो गया आर, और ये हो गया 2R, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं ना। तो अगर ऐसा है तो मैं क्या ये बोल सकता हूं ये तीनों सीरीज में होंगे, इसमें ड्रॉप V/3 का होगा, इसमें V/3 का होगा, इसमें V/3 का होगा, इसमें V/3 का होगा, इसमें 2V/3 का होगा, ठीक है। ये तो तुम सारे आसानी से बोल पाओगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है और करंट दोनों में सेम जाएगा, रेजिस्टेंस इसका R है, इसका 2R है, तो वोल्टेज ड्रॉप कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, अब मैं इसमें लूप घुमाता हूँ, चलो ठीक है, ये वाला लूप घुमाता हूँ मैं, लेट से ये वाला, ठीक है, इस लूप को लूप नंबर 1 बोल दिया मैंने, तो अगर लूप नंबर 1 में घुमाऊं तो इसमें जो ड्रॉप है वो हो गया माइनस का V/3, मैं इसमें ड्रॉप मान लेता हूं माइनस का VA, इसमें ड्रॉप मान लेता हूं माइनस का VB, और यहां से जाएंगे तो गेन हो जाएगा क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, यहां से जाएंगे तो गेन हो जाएगा, तो प्लस का V/3 इज इक्वल टू 0, तो V/3 से V/3 कट गया, तो यहां से एक आ गया कि VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ VB, तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गया बच्चों, VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ VB, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको साफ लिख दूं, VA इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ VB, ठीक है। तो एक चीज पता चल गई कि एक में अगर ड्रॉप होगा दूसरे में गेन होगा, और दोनों में वोल्टेज बराबर होगा, और यहाँ पे एक चीज ने अच्छे से मेंशन किया है कि आइडेंटिकल वोल्ट मीटर्स, ठीक है। तो अगर एक में करंट यहां से नीचे आ रहा होगा तो इसमें करंट यहां से ऊपर जा रहा होगा, तभी तो अगर हम ऐसे चलेंगे एक में गेन हो पाएगा दूसरे में ड्रॉप हो पाएगा, ठीक है। चलो इसको बाद में देते हैं, अब मैं लूप नंबर 2 घुमाता हूं, मैंने ये लूप नंबर 2 ये घुमा दिया, यहां से चलेंगे लूप नंबर 2 में, मैं ग्रीन पेन से कर दूं लूप नंबर 2, ठीक है। तो लूप नंबर 2 अगर हम देखेंगे बच्चों तो यहां से ड्रॉप होगा हमारा माइनस का VA, फिर यहां से गए माइनस का VC, और फिर यहां से जाएंगे तो गेन हो जाएगा प्लस का V/3 इज इक्वल टू 0, तो VA इज इक्वल टू सॉरी VA प्लस VC इज इक्वल टू V/3, VA प्लस VC इज इक्वल टू V/3, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक चीज आ सकती है कि मैं एक काम करता हूं, तीसरा भी इक्वेशन लिखता हूं, ये वाला, अगर तुम लिख दोगे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं इससे, क्योंकि क्यों तुम्हें इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो ड्रॉप इसमें हो रहा है वही ड्रॉप इसमें भी हो रहा है, और मोर और लेस जो AC वाला इक्वेशन है वही इक्वेशन यहां पर भी सॉर्ट ऑफ बन जाएगा, और वो रिपीट हो जाएंगे, तुम्हें देखने में लगेगा तुमने 3 इक्वेशन, तुम्हारे तो दिमाग में आ रहा होगा कि VA VB है और एक VC है, 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन मिल जाए तो आंसर मिल जाएगा ना। तो मोस्ट प्रोबेबली तुम इस रास्ते की ओर बढ़ोगे जहां पर तुम कहोगे कि मैं इसमें भी इक्वेशन लिखता हूं यहां से लेकर के, लेकिन अगर तुमने इक्वेशन लिखी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि VA और VB का वैल्यू वो बराबर ही है, इसे कुछ अलग से कुछ निकल करके आने वाला नहीं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मे भी। तो यहां से अगर हम जाएंगे तो ड्रॉप हो गया माइनस का VC, यहां से जाएंगे तो ड्रॉप हो गया V/3, है ना, इस थर्ड लूप में घुमा रहा हूं मैं, और यहां से अगर जाएंगे तो गेन हो गया 2V/3, और यहां से अगर जाएंगे तो ड्रॉप हो गया है यहाँ पे
क्योंकि मैंने तीनों में इधर 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 ड्रॉप किया है, तो इधर जाऊंगा तो गेन हो जाएगा। गेन कितने का हो जाएगा? प्लस वी बी इज इक्वल टू 0। तो ये अगर मैं इसको इधर ले जाऊं वी सी को, तो ये यहां पर बनेगा v/3 इज इक्वल टू वी सी माइनस में वी बी। तो अगर तुम टेक्निकली देखोगे तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही ये है भाई। अगर इस वाले इक्वेशन में मैं वी को इससे रिप्लेस कर दूं, तो ये तीसरी कोई तुम्हारी अलग इक्वेशन नहीं निकल करके आ गई है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही निकल करके आ गई है ना। ऐसा क्यों हुआ, कोई सोच सकता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अपने अपने अलग अलग पुट किया है, तो ऐसा ही क्यों निकल करके आ गया है ना। मेरे दिमाग में आ नहीं रहा कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर कोई अच्छा दिमाग लगा पाए तो बता पाए मुझे, है ना। तो लेकिन ये हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि इक्वेशन हमारी अलग नहीं आई है। अगर इसी इक्वेशन, तो मैं इसको 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं बोल सकता, 2 ही इंडिपेंडेंट है। तीसरी तो दोनों से आ जा रही है ना। 3 इंडिपेंडेंट तब होगी जब 2 से तीसरी ना आए, तो यहाँ पे तो दोनों से तीसरी आ जा रही है, तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं हुई ना। ऐसा क्यों हुआ है ये मेरे तरफ से दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। अगर तुम में से कोई होशियार बालक हो और मैथ अच्छा जानते हो, बता सकता है मुझे। तो हमने मे भी कुछ इस तरह से कहानी हो रही होगी ना, जैसे हाँ मे भी होता है। एक आधा मैं तुम्हें क्वेश्चन और दिखाऊंगा, उस तरह से हो जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कभी कभी ना। तो खैर जो भी कारण हो, लेकिन यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि तीसरा इक्वेशन हमारा बना नहीं है। तो मुझे कुछ और यहाँ पर चाहिएगा ताकि मैं तीसरा इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकूं। इस इक्वेशन को इरेज कर दूं, कोई फायदा नहीं। ये सभी को समझ में आ गया इस इक्वेशन। इन दोनों, अगर 2 इक्वेशन तीसरा इक्वेशन निकल जा रहा है, तीसरा इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, तीसरा इक्वेशन फिर वो उन्हीं 2 का रूप हो गया है। तो कभी भी तुम्हें उनसे आंसर नहीं मिलेंगे कभी भी, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये हमारे कोई भी काम का नहीं है। ये तो हम यहाँ इन दोनों से हम इसको निकाल सकते थे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें बड़ा ही अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक वो दिमाग हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आइडेंटिकल वोल्ट मीटर्स हैं। आइडेंटिकल मतलब कि सॉर्ट ऑफ तुम तीनों का रेजिस्टेंस एक मान सकते हो, है ना। जो भी होगा इनफाइनाइटली लार्ज होगा, लेकिन होगा एक, ठीक है। तो अगर एक होगा तो देखो, अब इसमें से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसमें उतना ही वोल्टेज गेन हो रहा है। इसका मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि यहां से अगर करंट आई आ रहा होगा, अगर मैं यहां से ये कंक्लूड कर लूं कि यहां से करंट आई आ रहा होगा, तो ऊपर से भी नीचे की तरफ करंट आई आ रहा होगा, ठीक है। तो ऊपर से भी आई, यहां से भी आई, तो यहां पर कितना चला गया? 2i चला गया। तो अगर इसमें v का ड्रॉप है, इसमें v का ड्रॉप है, तो इसमें ड्रॉप होना चाहिए 2v का। तो ये मैं यहां पे कंक्लूड कर पा रहा हूं कि va जो है वो तुम्हारा 2vc के बराबर होगा, या ना इसमें ड्रॉप डबल होगा, तो vc जो है वो 2va के बराबर होगा। सॉरी, थोड़ा उल्टा लिख दिया। तो vc जो है हमारा 2va के बराबर होगा। ये वाली बात समझ पाए तुम लोग? ये वाली बात यहाँ पे क्रिटिकल है, क्योंकि जो करंट यहाँ से आ रही, जो करंट यहाँ से आ रही, वही तो डबल होकर के इसमें जाएगी। तो रेजिस्टेंस तो तीनों का सेम ही है। तो अगर यहाँ पे ड्रॉप v हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप v हो रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉप 2v का हो जाएगा। तो vc जो है वो ट्वाइस ऑफ v होगा। बस यहाँ से आंसर आ जाएगा फिर हमारा। तो vc को मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ v, तो क्या हो गया? 3va, है ना। अगर मैं यहाँ से नीले से लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे कर दूं काम, यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसमें अगर मैं, अब ये 3 इक्वेशन बन गए हमारे, 1 2, ये तीसरी इंडिपेंडेंट है फिर इससे ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं बच्चों, तो क्या लिखेंगे? va का वैल्यू तो va ही है, और vc का वैल्यू हो गया 2va इज इक्वल टू v/3। तो यहां पर हम लिखेंगे va का वैल्यू आ गया v/9। va v/9 आ गया, तो vb भी v/9 आ गया। और फिर हमारा vc का वैल्यू कितना हो गया? 2v/9। तो ये हमारे आंसर होंगे बच्चों तीनों के। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया। किसी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें इसमें अगर तुम ऐसे लूप घुमाओगे ना, तो कई बार तुम्हारी इक्वेशन जो है वो क्या कर जाती है, 2 इक्वेशन ही तीसरा बन जाता है। तो उसमें तुम्हें इस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम्हें कैसे ना कैसे इक्वेशन 3 तो चाहिए, नहीं तो उसका आंसर नहीं आएगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ ऐसा, तुम उसको करने की कोशिश करना। किसी भी तरह का डाउट आए तो मेरे से पूछना जरा ना। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ ऐसा, देखना जरा उसको।